अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो आज मेरा मूड था कुछ बात करने का आप सबसे। बात भी क्या कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ खट्टी मीठी बातें तो चलती ही रहती हैं। तो इसी हवाले से कुछ बात करनी थी। आज के दौर में हमारा जो सा रब्ता ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तकरीबन बहुत ज़्यादा हमारा हल्का अहबाब बढ़ चुका है, पर ना बढ़े के बराबर। आप भी बोल रहे होंगे कि अजीब बात की है कि हल्का अहबाब बढ़ा भी है और नहीं भी। बढ़ा यूँ है कि सिर्फ सोशल मीडिया का हमारा हल्का अहबाब बढ़ गया है, जबकि जो उससे रियल में हमारा हल्का अहबाब है आसपास के लोग, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनसे हम तबादला ख़याल कर सकते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे कि दुख तकलीफ़ में हम साथ दे सकते हैं, उनसे हमारा जो सा रब्ता है वो ना होने के बराबर है। आज हम सोशल मीडिया के ही होकर रह गए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हाँ, सोशल मीडिया भी एक अच्छी चीज़ है, इसमें भी हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इसकी अपनी ही एक समझने के अपनी एक ख़ासियत है, खसूसियात हैं इसमें भी कुछ, बट हमें इसके साथ साथ अपने आस पड़ोस पे भी ख़याल रखना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया पे इतने बिज़ी हो चुके हैं कि अपने ही घर में रहने वालों के साथ भी नहीं हैं हम, उन्हें भी हम बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं। कि जब भी बैठते हैं हाथ में मोबाइल है, किसी न किसी जगह किसी न किसी के साथ हम बिज़ी हैं। आपस में बात, आपस में राब्ते ना होने के बराबर हैं। और वो चीज़ें भी हमें क्या दे रही हैं? कुछ भी नहीं। मेरा नहीं ख़्याल कि वो कुछ चीज़ें हमें कुछ दे रही हैं। वक्ती खुशी, वक्ती अहमियत ज़रूर होती है, पर देर पा नहीं। जबकि जो हमारे आस पास के होते हैं उनसे हम देर पा ख़ासियतें, उनकी खसूसियात, उनकी मोहब्बतें समेट सकते हैं। जबकि जो से मीडिया के, सोशल मीडिया के जो से हमारे फॉलोअर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात इस हद तक होते हैं कि जब तक हमें एक दूसरे की हाँ में हाँ हैं तो ठीक है। जहाँ आपने एक दूसरे से इख्तलाफ़ किया वहीं आपकी कट गई, तो फिर क्या फ़ायदा मिला इतना टाइम वेस्ट करने का, इतना टाइम उन्हें देने का, और क्या पाया हमने अपनों को ना टाइम देकर। इन बातों पर कभी गौर ज़रूर कीजिएगा, तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी बात को आप लोग समझ पाए, या यूँ कह लें कि अगर मैं अपनी बात आप सबको समझा पाई, तो मैं तो ऐसा ही कहूँगी कि सोशल मीडिया से मैं ये नहीं कहती कि आप लोग अपना रब्ता ख़त्म करें, बट कम ज़रूर करें। अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम दें, अपने रिलेटिव को टाइम दें, अपने आस पड़ोस को टाइम दें। वो जो सी मोहब्बतें हैं वो अब्दी मोहब्बतें हैं, जबकि ये जो सी हैं ये तो बस वक्त ही हैं। आप अगर घर वालों से किसी बात पर इख्तलाफ होगा भी ना, तो यकीन जानिए वो इतना गहरा इख्तलाफ नहीं होता कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखने से जाएं। जबकि अगर आप मीडिया पर किसी से इख्तलाफ करते हैं ना, तो फिर वो देखें फिर आपके साथ क्या करते हैं, पलट कर देखना भी गवारा नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ तो रिश्ते हैं हमारे सिर्फ दिखावे के हैं, जबकि घरेलू सतह पे जो होता है, जो सामने के हमारे रिश्ते होते हैं, उनमें पायदारी होती है। आप किसी की बात से इख्तलाफ भी करेंगे, वक्ती गुस्सा भी आएगा, तो थोड़ी देर बाद मूड सेट हो जाता है, फिर हम उसी तरीके से एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे की अहमियत को जानते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं। जबकि मीडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ना यकीन आए तो आज आप कोई भी इस किस्म की पोस्ट को लगा लें अपना हल्का अहबाब के अंदर, जो से आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके वाईटी या फिर एफबी के, इंस्टाग्राम के जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनके दरमियान आप
को जो फील हो कि भाई ये इसके ख़िलाफ़ जाएंगे या ये उनका पसंदीदा मौजू नहीं है, आप उस पर कोई पोस्ट डाल दें, उसके बाद देखें। कुछ ना सही तो आप इस पर सियासत पर डाल दें। आप अगर इमरान ख़ान के हामी हैं, आप उनके उस पर पोस्ट लगा लें, तो जो उनसे आपके ख़िलाफ़ होंगे उनकी फिर आप सुनिएगा कि किस किस किस्म के आपको अलक़ाबात से नवाजा जाता है। अगर आप नून लीग के हामी हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ डाल के देख लें, उनके हाँ में डालें, और उसके बाद ख़ान के जो से सपोर्टर होंगे उनका रवैया अपने साथ देखिएगा कि किस किस्म का होगा। तो ऐसे आपको जूते भिगो भिगो को मारेंगे कि आप देखते रह जाओगे। और यही चीज़, यही डिस्कशन आप अपने घर में करके देख लें, जबकि जब जो मीडिया पर होगा वो ख़त्म नहीं होगा, वो एक दूसरे के दिल में ऐसी बात चुभती है कि वो जाती नहीं है। जबकि घर में अगर आपके कोई इख्तलाफ भी करेगा तो वो कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद सब ख़त्म। उसके बाद दोबारा से मोहब्बत उमड़ेगी, उसके बाद दोबारा से ताल्लुकात इस्तेहवार होंगे, उसके बाद दोबारा से आप अपने रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। जबकि मीडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और आज हम होकर मीडिया के ही रह गए हैं। हम आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। मैं जब कभी ये बातें सोचती हूँ कि हमने क्या दिया, आने वाली नस्ल को हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं दे पा रहे। हमने उनसे उनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ छीन ली। उनसे हमने खुशियाँ यूँ छीन ली ना कि उन्हें हमने मोबाइल थमा दिया उनके हाथों में। हमने उनके हाथों में सिर्फ स्क्रीन टाइम हमने दे दिया है कि चलें जी अब आप भी इसमें मगन हो जाएं। जो उनसे रियल रिश्ते हैं उनसे दूर कर दिए, जो रियल कहानियाँ हैं उनसे हमने उन्हें दूर कर दिया, जिनसे रियल दोस्तियाँ हैं उनसे तो समझें कि नाबलद हैं। हाथ में हमने मोबाइल पकड़ा दिए, हाथ में हमने कोई भी इस किस्म की जो सी हैं ऐप्स वगैरह पकड़ा दी हैं, उस पे ही बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, माना कि ये चीज़ें भी अच्छी हैं, देनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, बट कुछ टाइम लिमिट रखें। अपने बच्चों को कुछ आपस में एक्टिविटी करने का भी शऊर उन्हें बख्शें, उन्हें वो चीज़ें भी दें कि आपस में किस तरीके से आपने रिश्ते निभाने हैं, किस तरीके से आपने रिस्पेक्ट करनी है। यही वजह है कि आज का बच्चा कुछ भी नहीं जानता। ज़्यादातर अक्सरियत की मैं बात करूँगी कि अक्सरियत जो सी हैं वो रिस्पेक्ट करना भी भूली हुई है, क्योंकि ये जो सी स्क्रीन टाइम है ना, ये आपको हाइपर भी करता है। कभी आप नोट कीजिएगा ये बात कि जब आप स्क्रीन में इतने गुम होते हैं, उस वक्त कोई आपकी उसके ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए या कोई डिस्टर्ब कर दें तो एकदम से आप हाइपर होते हैं। और वो जो सी हाइपर है ना, तो वो हमारी ये समझ लें कि जीन्स में भरती चली जा रही है। फिर हम बग़ैर किसी के डिस्टर्ब किए भी हाइपर ही रहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें, उनको एक अच्छा शहरी बनाएं, एक मुअज़्ज़िब शहरी बनाएं, एक पुरखलूस, एक मोहब्बत करने वाला शहरी बनाएं। आज हम दूसरों पर तो उंगली बहुत ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले ये तवज्जो दें कि ये काम क्यों हो रहा है, या अगर फ़लाँ में ये ख़ामी है तो किस वजह से है। कभी ये बातें सोची? जी नहीं, कभी नहीं सोची होंगी। जबकि ये जो सी छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये तवज्जो देने वाली हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना स्क्रीन टाइम कम करें। सोशल मीडिया से हट कर भी जो से हैं, अक्सर ये मजाक में ही भी पोस्ट आती है, आप सबके सामने भी नज़रों से गुजरी होगी कि आज 2 घंटे को नेट ऑफ था, या लाइट नहीं थी, या वाईफाई नहीं था, तो पता चला कि घर वाले भी अच्छे हैं। यानी कि घर वालों के साथ बैठे ही उन 2 घंटों में टाइम ही नहीं वरना तो मिला था। तो यकीन जानिए घर वाले वाकई ही बहुत अच्छे हैं, रिलेटिव वाकई ही बहुत अच्छे हैं। अपना आप बदल दें तो सब बदल जाएगा। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, जबकि ख़ुद से
उसी उंगली को फेस करना बहुत मुश्किल है। आप मुश्किल कदम उठा लें, आगे ज़िंदगी आसान है। आपस में बहन भाइयों के दरमियान, रिलेटिव्स के दरमियान, कज़न के दरमियान, इनके दरमियान दोस्तियाँ ढूंढें, बजाय इसके कि आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई अच्छा दोस्त तलाश करें। यकीन जाने सोशल मीडिया पर अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। बहुत कम। वो आपकी लक पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत अच्छी लक है तो आपको कुछ अच्छे दोस्त मिल भी जाएंगे, बट वो दोस्त भी मैंने कहा ना कि वो उस हद तक ही होंगे जब तक कि आप उनकी हाँ में हाँ करेंगे। जहाँ आपने इख्तलाफ किया वहीं फिर देखें रुख बदलते आप। उम्मीद है कि मेरी बात आप कि मैं कुछ हिस्सा तो अपना समझाने की कोशिश में कामयाब हुई होंगी। अगर कामयाब होती हूँ तो इस पर अमल कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अपने प्यारों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके करीब है, आप उन्हें भी ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।